हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने जिस किसी को भी पहले बताई हुई है वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है और इसका 100% रिज़ल्ट आता है। सिर्फ करना आपको है, थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है। मैंने इसके पहले एक अपने वाटर मैनिफेस्टेशन का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने गिलास में सिर्फ पानी लेना है आपको और उसको मैनिफेस्ट करना है और पीना है। मैंने 3 तरह का उसमें बताया हुआ है कि एक कांच का गिलास का बताया है, एक चांदी का गिलास और तांबे का लोटा या गिलास। अलग अलग चीज़ों के लिए वो अलग अलग तरीके से आपको मैनिफेस्ट करके उसको गिलास को मैनिफेस्ट करना है, क्लीन बोलना है और उसको पीना है। एक मेरा और दूसरा वीडियो डला हुआ है, पावर ऑफ विल पावर। जिस किसी के भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई हेल्थ इशू आ रहा है, किसी भी चीज़ का है, तो क्या होता है कि हम घबराने लगते हैं। हमारा विल पावर जो है वो डगमगाने लगता है, पता नहीं ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। अगर सामने वाला घर में कोई बीमार है तो वो ठीक होगा या नहीं होगा, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं। तो हमारा विल पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है कि हम ये सब कुछ तो अच्छा होगा ही। अगर ख़राब दिन आए हैं तो उसके बाद अच्छे दिन आएंगे ही, है ना। कभी भी एक जैसे दिन नहीं चलते, अच्छे दिन चलते हैं तो उसके बाद सडन कुछ ऐसा हो जाता है कि जब कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ ख़राब हो जाता है। इसी तरह अगर ख़राब दिन चल रहे हैं तो उसके बाद कुछ ख़राब दिन के बाद अच्छा दिन आएगा। रात के बाद दिन आता ही आता है, उजाला होता ही है, हमेशा अंधेरा नहीं रहता। आज जो मैं इस टेक्निक की बात कर रही हूँ, ये न्यूमरोलॉजी में ये एक बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसको 369 या 555 हम बोलते हैं। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जब कभी भी किसी को बताया और मैंने खुद भी अपनी लाइफ में किया हुआ है, तो ये इसने 100% रिज़ल्ट पॉजिटिव ही दिया है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपके घर में मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं। जेईई का एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि अगर कोई जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसको ये करना है, अपना नाम लिखना है कि मैं जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। डेट आप चाहें तो डेट भी लिख सकते हैं कि मेरे पेपर बहुत अच्छे जाएं और मेरा रिज़ल्ट जो है वो आपको जो भी रैंक चाहिए, जैसा भी आपको डिज़ायर है, या मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो वो उस कॉलेज का नाम आपको लिखना है। अगर किसी को हेल्थ इशू है तो सो एंड सो, जिस किसी को भी हेल्थ इशू है उसके लिए कि वो उनकी हेल्थ में रिकवरी हो जाए और वो फिज़िकली फ़िट हो जाएं या मेंटली वो फ़िट हो जाएं। अगर मान लीजिए आपके घर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि पैसा आता है उसके पहले ही खर्चे तैयार हो जाते हैं, वो खर्च हो जाता है, सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, या किसी ऐसी जगह पैसा खर्च हो रहा है जिसकी कोई वर्थ नहीं है, किसी की बीमारी में खर्च हो जाता है या चोरी चला जाता है, कहीं पे पर्स आपका गिर गया, कुछ भी इस तरह का हो रहा है और लगातार हो रहा है, कंटिन्यूसली आपके साथ हो रहा है, तो आप मैनिफेस्ट करना शुरू करिए कि ये जो मुझे लॉसेस हो रहे हैं ये लॉसेस नहीं हो, या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो मेरी लाइफ में आ रहे हैं ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बंद हो और मेरी सेविंग बढ़े। इसको आप 1-2 पॉइंट या 3 पॉइंट में जिस भी तरह से आप इसको, ऐसी वर्ड्स की या पॉइंट्स की लिमिट नहीं है, जिस भी तरीके से आप लिखना चाहें उसको पहले एक बना लीजिए कि किस तरह से आपको लिखना है, बार बार उसमें चेंजेस ना करें। अब मैं बात कर रही हूँ कि आपको करना क्या है। आपको एक फ्रेश न्यू रजिस्टर या कॉपी लेनी है, रेड कलर का पेन लेना है। रेड कलर के अलावा कोई और किसी भी दूसरे कलर के पेन को यूज़ नहीं करना है, केवल रेड कलर का पेन लेना है। फ्रेश न्यू रजिस्टर होना चाहिए या कॉपी होनी चाहिए आपके पास। आपको सुबह 3 बार जो भी आपकी डिज़ायर है, सेम डिज़ायर को 3 बार, ऐसा ना करें कि एक डिज़ायर एक बार लिखी फिर दूसरी कुछ नहीं लिख दी फिर तीसरी कुछ नहीं लिख दी, वो नहीं करना है। एक ही चीज़, जैसे मेरा जेईई एडवांस में मेरे एग्ज़ाम अच्छे जाएं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, सो एंड सो मेरी रैंक आ जाए या इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए, तो सेम ही चीज़ को आपको 3 बार लिखना है। दोपहर के टाइम आपको उसको 6 बार लिखना है, 6 टाइम्स। फिर रात में आप जब भी डिनर करके फ्री हो जाते हैं उसके बाद आपको उसको 9 बार लिखना है। आपने जैसे 3 बार लिखा सुबह, दोपहर में 6 बार, फिर रात को 9 बार लिखा। अब वो मान लीजिए 2 पेज में आया या 1.5 पेज में आया, जितने में भी आया, नेक्स्ट डे आप उसको फिर से नए पेज में शुरू करेंगे, नए पेपर से शुरू करेंगे। रजिस्टर वही रहेगा, पेन वही रहेगा, पेज चेंज हो जाएगा। नए पेज में फिर से आपको नेक्स्ट डे फिर सेम तरीका अपनाना है कि सुबह 3 बार, फिर दोपहर में 6 बार और फिर नाइट में 9 बार।
सेम तरीके से आपको लिखना है। इसी तरह 555 टेक्निक जो मैं बोल रही हूँ उसमें आपको क्या करना है, सुबह 5 बार, दोपहर में 5 बार और शाम को 5, रात को 5 बार, इस तरह से आपको दिन में 3 बार 5-5 बार लिखना है। 369 टेक्निक अपनाएं या 555 टेक्निक अपनाएं, दोनों ही टेक्निक पावरफुल हैं। इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं, 100% वर्क करता है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ। लेकिन करना आपको इसी तरीके से है। अगर आप इसमें बीच में सेंटेंस चेंज कर देंगे या डिज़ायर ही अपनी बदल देंगे तो ऐसा नहीं है। इसको रेगुलर आपको 45 डेज़ करना है। रजिस्टर और पेन को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आप मतलब एक साफ़ सुथरी जगह, जैसे हम भगवान अपने अच्छी जगह रखते हैं, या तो आप चाहे मंदिर में ही रख सकते हैं या कोई एक नीट एंड क्लीन प्लेस हो, कोई भी आपके घर जगह हो, वहाँ पर आप एक साइड में रख सकते हैं। अपना रजिस्टर आपने उठाया, लिखा डिज़ायर और फिर आपने साइड में उसी जगह उसको रख दिया। इसको लेकिन 2 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि फ्रेश न्यू रजिस्टर होना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि पुरानी कोई कॉपी या रजिस्टर आपके पास पड़ा हुआ है, उसके 4-5 पेज भरे हैं, आपने वो पेज फाड़ के हटाए और फिर उसमें आपने लिखना शुरू कर दिया। ये आपको नहीं करना है। रेड कलर के ही पेन से लिखना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी ये डिज़ायर फुलफ़िल होने वाली है कि नहीं होने वाली है? 45 डेज़ तक हमको कंटिन्यूसली करना है, ब्रेक नहीं देना है। अब ये डिज़ायर हमको फुलफ़िल हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? इसके 2-3 तरीके हैं। आपको अचानक से, न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स बोलते हैं, अचानक से आपको 111, 333, 555 या 4 बार 1, 4 बार 5, इस टाइप के नंबर्स आपको अचानक से कहीं पे भी दिखने लगेंगे। आप मोबाइल खोलेंगे, आपके सामने ये वाले नंबर्स आ जाएंगे। आप अपने यूट्यूब चैनल या कुछ भी करेंगे, आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने गाड़ी जा रही है, उस पे ये नंबर लिखा होगा, आपको सपने में ये नंबर दिखने लगेंगे। या फिर आप कभी कहीं घर के बाहर निकले हैं तो आपको बर्ड्स के, चिड़ियों के जो पंख होते हैं वो दिखने लगेंगे। चिड़ियों के पंख आपको वाइट, ब्लू कलर के, किसी भी कलर के, आप गार्डन में वॉक करने जा रहे हैं तो आपको गार्डन में दिखने लगेंगे, आपके खुद के गार्डन में आपको दिखेंगे, आपकी बालकनी है वहाँ पड़े हुए आपको दिखने लगेंगे। ऐसा होगा, ऐसा होने लगता है। ये यूनिवर्स हमको इंडिकेट करती है कि आपकी डिज़ायर फुलफ़िल होने वाली है और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये यूनिवर्स हमको इंडिकेट करता है। और ये कुछ हमारे, या फिर हो सकता है कि आपके घर में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, तो हो सकता है कि आपके घर में फैमिली में किसी से आपके थोड़े बहुत आर्गूमेंट हो जाए, थोड़े से आर्गूमेंट का इशू आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन उससे आप घबराइए मत। अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आप फिर वो मैनिफेस्ट करना छोड़िए मत, क्योंकि आपके घर में नेगेटिविटी है या आपका ऑरा नेगेटिव है, तो वो आपको ये काम करने से रोकेगा कि आप ये मैनिफेस्ट करना रोक दीजिए। तो आप लोग घबरा के मैनिफेस्ट करना मत रोकिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपका अचानक से मूड स्विंग होता है, आपको खुद को ही गुस्सा आने लगता है, या आपके घर में कोई गुस्सा करने लगता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको मैनिफेस्ट करना आप मत रोकिए, क्योंकि ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो ऑरा नेगेटिव था या आपका जो घर का एटमॉस्फेयर नेगेटिव था वो अब धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। और वो चूँकि अब रिमूव हो रहा है, इसलिए इस तरह के आपके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम या आपके साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है। आप अपना मैनिफेस्ट करना कंटिन्यू रखेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपकी डिज़ायर फुलफ़िल होगी। लेकिन आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 45 डेज़ कंटिन्यूसली करना है, फ्रेश रजिस्टर लेना है, फ्रेश न्यू पेन रेड कलर का लेना है और उस पर लिखना है, और उस रजिस्टर और पेन को एक अच्छी जगह रखना है, साफ़ सुथरी जगह रखना है, हर कहीं नहीं पटकना है। आप करके देखिए। आप जैसे ही मैनिफेस्ट करेंगे, आपके वैसे तो हो सकता है 45 डेज़ के पहले ही आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी, कुछ साइन मिलने तो शुरू हो ही जाएंगे कि आपका ये काम होने वाला है। और अगर 45 डे आपका हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो काम होने वाला हो, ज़रूरी नहीं है कि 45 डेज़ बाद ही काम होना है तो ही आप करिए। आप मान लीजिए 6 महीने बाद कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या 6 महीने बाद आपका कुछ होना है, तो या शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए भी, आप मैरिज के लिए भी कर सकते हैं, तो आप उसको करना शुरू करिए। 45 डेज़ लगातार करिए, फिर उस रजिस्टर को आप बंद करके
करके ठीक से रख दीजिए। आप देखिएगा आपकी डिज़ायर फुलफ़िल होगी, और जब आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो जाए तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये रेमेडी जो है इसने वर्क किया है, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है आपके लिए वर्क करी है और आपको इससे फ़ायदा हुआ है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।